श्रीमान बब्बन राव पाटिल जी, जो कि वास्तु रहस्य प्रकाशन के प्रकाशक हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ विट्ठलवारी आनंद यात्रा के नाम से बना दिया है, जिसका प्रकाशन वो करने जा रहे हैं। ये जो ग्रंथ है वो पंढरपुर वारी, जो भगवान पांडुरंग की धर्म यात्रा, दर्शन यात्रा के लिए निकलने वाले भक्तजन हैं, उनके द्वारा जो भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के भगवान का भजन गाते हुए सुखपूर्वक जो पंढरपुर की यात्रा की जाती है, उस यात्रा के संबंध में ये ग्रंथ निकाला जा रहा है। ये सचमुच बहुत आनंद का विषय होता है कि हम अपने घर से भगवान का दर्शन करने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए निकलते हैं और भगवान की दर्शन कामना हमारे अंदर इतनी अधिक होती है कि हम अपने दुख भूल जाते हैं और भगवत मिलन होगा, यह सोच करके ही हमारा हृदय आनंद अतिरेक से भरा हुआ होता है। तो ये सब लोगों के द्वारा समझ में आने वाली बात तो नहीं है। जो लोग इस भगवत यात्रा को करते हैं वही इसके आंतरिक आनंद को समझ सकते हैं। हम समझते हैं कि ये विट्ठलवारी आनंद यात्रा शीर्षक के द्वारा जो ये बब्बन राव पाटिल जी के माध्यम से ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है, वो बहुत ही आनंददायक होगा, लोगों को प्रेरित करेगा, ताकि जिन लोगों ने इस आनंद को प्राप्त किया है उनके अनुभवों को साक्षात्कार करते हुए वे लोग भी जो इससे अभी तक वंचित रह गए हैं वो विट्ठलवारी में प्रवृत्त हों और उनको भी आनंद की, वो आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो सके जो उनका हक है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि मनुष्य शरीर वाला जो व्यक्ति है वो केवल भौतिक सुख नहीं, क्योंकि भौतिक सुख तो दूसरे शरीरों से भी मिल जाता है, भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक आनंद भी हम प्राप्त कर सकें, इसीलिए भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है। अब उस शरीर को केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति का साधन अगर हम बना देंगे, इसका मतलब है कि हमने मनुष्य शरीर पा करके भी उसका उपयोग पशु शरीर जैसा किया। इसलिए भौतिक आनंद का उपभोग करते हुए आप आध्यात्मिक आनंद का भी अनुभव करिए, और वो अनुभव उन पूर्व पुरुषों के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभवों के आधार पर होगा, जिन्होंने पहले भगवान विट्ठल की ये आनंद यात्रा, ये विट्ठलवारी संपन्न की हुई है। तो ये बड़ा अच्छा काम बब्बन राव पाटिल जी कर रहे हैं, हमको जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई है। हृदय से खूब खूब हम आशीर्वाद उनको प्रदान कर रहे हैं। नारायण।